टॉपिक है हमारा एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं एल्जेब्राइक नंबर का। अ नंबर रियल और अ कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी एल्जेब्राइक इफ इट इज़ अ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट। क्या कह रहा है इसका मतलब कि एक हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। उसके जो रूट आएंगे हमारे वही हमारे अलजेब्राइक नंबर कहलाएंगे। फिर से समझिए, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके जो हमारे कोफिशिएंट हैं वो अगर रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं तो उसका जो रूट होता है वही हमारा कहलाता है अलजेब्राइक नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके जो हमारे कोफिशिएंट हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर को। तो रूट निकालने के लिए इसको हम जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद एक्स की वैल्यू आ गई आपकी +-√2/3। तो जो प्लस का √2/3 या माइनस का √2/3 ये दोनों हमारे रियल नंबर हैं और यही क्या है, हमारे रूट है उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। और अगर हम बात करें इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जिसके कोफिशिएंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर को, तो इन्हीं रूट को हम लोग क्या बोल देते हैं, अलजेब्राइक नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिस का डेफिनेशन था। फिर से एक बार अगर देखना है तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब कुछ केस बनते हैं हमारे। जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन हम 1 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। केस फर्स्ट में हम मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 1 है, जिसके कोफिशिएंट क्या है, रैशनल है। तो अगर हम बनाना चाहें तो कुछ ax + b की फॉर्म में ही तो बनेगा, जहाँ पर ए और बी किसको बिलोंग कर रहे होंगे, रैशनल नंबर को। अब इसको हम किसको इक्वेट कर देंगे, जीरो के इक्वेट, क्योंकि हमें इसका रूट निकालना है। तो रूट एक्स का वैल्यू क्या आ गया, -b/a। और ये किसको बिलोंग करेगा, रैशनल को, क्योंकि बी और ए हमारे ऑलरेडी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे थे। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट ये निकला कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ अलजेब्रिक नंबर, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है और ये रूट भी है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का। तो हम ये भी कह सकते हैं बाय द डेफिनेशन कि ये एक अलजेब्राइक नंबर है। बट अलजेब्राइक नंबर नीड नॉट रैशनल नंबर, लेकिन कन्वर्स ट्रू इसका नहीं होता है। ये तो मैंने देख लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि जो रूट आया है वो आपका एक अलजेब्राइक नंबर है। बट अगर हम इसकी कन्वर्स की बात करें कि क्या सारे जितने भी हमारे ये अलजेब्राइक नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, तो ये बात सही नहीं है। हाँ, हर रैशनल नंबर अलजेब्राइक होगा, ये बात सही है। अब जैसे दोनों के लिए देख लेते, इसके लिए देख लेते हैं। जैसे भी हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था, जैसे ये आपका रूट था, √2/3 रूट था इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का, तो ये अलजेब्राइक नंबर थे। बट क्या ये आपके रैशनल हैं, ये तो इरेशनल है भाई, ये रैशनल तो नहीं है। हाँ, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो डेफिनेटली आपका अलजेब्राइक नंबर होगा। बट अगर अलजेब्राइक नंबर है तो वो ही आपका रैशनल नंबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ 1, उसमें हम लिख सकते हैं। रूट भी जो हमने निकाला है उस बाय द डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि हर रैशनल नंबर आपका क्या होगा, अलजेब्राइक नंबर होगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। इसी तरह हम 2 डिग्री के लिए देख सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसका रूट हम लोग जानते ही हैं, द्वाराचार्य फार्मूले से निकालते हैं। अब जहाँ पर ए, बी और सी ये आप किसको बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर को। तो ये आपका ए सी प्रोडक्ट जानते हैं कि रैशनल नंबर का प्रोडक्ट भी एक रैशनल नंबर ही आता है। b² ये भी रैशनल है, -b ये भी रैशनल है, और 2a आपका ये भी रैशनल नंबर है। मान लेते हैं कुछ p/q फॉर्म में होंगे ये रैशनल। अगर ये रैशनल को हम मान लेते हैं कि p', q' ये डिफरेंट टाइप का, और नीचे वाले को डिफरेंट टाइप का हम रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो ओवरऑल ये जो हमारा जो रूट निकल के आया ये हमारा क्या हो गया, एक अलजेब्राइक नंबर हो गया। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट निकल कर आए। क्या रिजल्ट निकल के आए कि अगर हमारा p/q एक रैशनल नंबर है और उसकी पावर हमने 1/2 की, तो वो क्या बन जाएगा, एक अलजेब्राइक नंबर कहलाएगा। इसी तरह सेकंड रिजल्ट देखिए, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर के साथ हम एक अनदर रैशनल नंबर 1/√2 का जोड़ते हैं, तो क्या होता है, वो अलजेब्राइक नंबर बन जाता है। या अगर हम बात करें कि कोई भी रियल नंबर है जो रैशनल नंबर है, p/q फॉर्म में है, और उसकी पावर हम 1/n कर देते हैं, तो वो ऑलवेज क्या कहलाएगा, अलजेब्राइक नंबर कहलाएगा। आगे और रिजल्ट देख लेते हैं। इसी तरह हमारा अगला रिजल्ट बन सकता है कि अ रियल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q प्लस p'/q' की पावर 1/1 n इज ऑलवेज अलजेब्राइक नंबर।
अब पांचवा पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ेंगे। देखिए एक नोट है, हम जानते हैं 4/5 हमारा एक रेशनल नंबर है, और एवरी रेशनल नंबर क्या होता है, अलजेब्राइक नंबर होता है। अब इस 4/5 को अगर हम 2/5 में लिख दें और पावर 2 लगा दें, अभी भी क्या है, अलजेब्राइक नंबर है। अब अगर हम इस पावर को बाहर भेज दें तो 2/5 और की पावर 2/3, ये भी हमारा क्या है, अभी एक अलजेब्राइक नंबर है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई हमारा रेशनल नंबर p/q और उसके ऊपर एक और रेशनल नंबर है, ये ज़रूरी नहीं कि वो आपका 1/n ही हो, वो कोई भी अगर रेशनल नंबर है, किसी रेशनल के ऊपर कोई दूसरा रेशनल नंबर, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एक अलजेब्राइक नंबर कहलाएगा, जहाँ p/q और p'/q' हमारे क्या होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए। तो ये कुछ हमारे रिजल्ट थे। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है आपका लास्ट अलजेब्राइक नंबर से रिलेटेड। देखिए अलजेब्राइक नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें हम दो लोगों का यूज़ कर रहे हैं, एक p/q और एक 1/n। p/q हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो वो काउंटेबल होते हैं, काउंटेबली इन्फिनाइट जो होते हैं। और अगर हम बात करें नेचुरल नंबर तो वो भी हमारे काउंटेबली इन्फिनाइट होते हैं। तो अगर हम बात करें कि सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर क्या होंगे, तो वो भी हमेशा क्या होंगे, काउंटेबली इन्फिनाइट होंगे, जिसको हम लोग अलिफ नॉट से डिनोट करते हैं। अब अगर बात आती है सेकंड की कि ट्रांसडेंटल नंबर क्या होते हैं, तो बस अ नंबर विच इज़ नॉट अलजेब्राइक, जो नंबर हमारे अलजेब्राइक नहीं है वो हमारे नंबर सारे क्या कहलाएंगे, ट्रांसडेंटल नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर का पाई हो गया और ई हो गया। सेट ऑफ ऑल ट्रांसडेंटल नंबर इज़ अनकाउंटेबल, ये एक आपका रिजल्ट हो गया। तो जो हमारे अलजेब्राइक नंबर होते हैं वो हमारे हमेशा काउंटेबली इन्फिनाइट मतलब काउंटेबल होते हैं, डिनोरेबल होते हैं, लेकिन सेट ऑफ जितने भी हमारे ट्रांसडेंटल नंबर होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। ओके।